गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। मैटर्स को क्लासिफाई किया गया था दो कैटेगरीज में। पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है हमारा केमिकल्स क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशंस होता है कितना पार्ट्स में है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशंस को हम लोग 3 पार्ट्स में करते हैं। पहला पार्ट्स हमारा सॉलिड होता है, दूसरा होता है लिक्विड होता है, तीसरा होता है गैसियस होता है। उसके बाद केमिकल्स क्लासिफिकेशंस में देखते हैं प्योर सबस्टांसेज होते हैं और मिक्सचर्स होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्योर सबस्टांसेज में चेक करेंगे। एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं प्योर सबस्टांसेज में। उसके बाद मिक्सचर में होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है। अब यहाँ पे कंपाउंड देखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ तक हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक देख लें। उसके बाद एलिमेंट्स में देखेंगे कि हमारा क्या होता है। एलिमेंट्स में होता है मेटालिक होता है, मेटलॉइड्स होता है और नॉन मेटालिक्स होता है। अब ये हम देख रहे हैं कि जो हमारा केमिस्ट्री है वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लैवोजियर को बोला जाता है, जो 1743 से लेकर 1793 के आसपास के पास होता है, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री होता है। मैटर कैन एग्जिस्ट होता है इन द फिजिकल 3 स्टेट्स में। हम यहाँ पे मैटर्स को हम एग्जिस्ट कर सकते हैं 3 फिजिकल स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्टेट्स में। अब सॉलिड्स के बारे में हम देखेंगे तो सॉलिड्स क्या है, एक मॉलिक्यूलर है जो क्लोजली पैक्ड होता है और वो एक वेरी स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। ड्यू टू द स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 मीटर सेंटीमीटर होता है। उसके बाद होता है द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द सॉलिड्स आर होता है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये हमारे किसके अंदर होता है, सॉलिड स्टेट्स के अंदर होता है। अब स्मॉलर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेक होता है सॉलिड, डेफिनिट होता है वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप्स होता है। अब यहाँ पे ये देखेंगे सॉलिड्स जो हमारा क्या होता है, ड्यू टू द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स हैव द हाई डेंसिटी होता है। यहाँ पे जो स्मॉल वॉल्यूम के कारण हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है, हाईली डेंसिटी होता है। उसके बाद सॉलिड जो है ना पोजेस करता है लिस्ट कंप्रेसिबिलिटीज़ एंड थर्मल होता है एक्सपेंशंस के थ्रू। यहाँ पे सॉलिड को हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई किए हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, एक एमॉर्फस सॉलिड्स होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, एक टाइप का होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है जिसमें एटम, मॉलिक्यूल और आयन ही रहता है और ये अरेंज करता है डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब यहाँ पे जो है ऑर्डर, दी ऑर्डर इज सो होता है रेगुलर दैट्स आर होता है कन्वीइंग होता है, अरेंजमेंट एट होता है कैन एनी वन साइड्स होता है एंड दे एट ओनली होता है कैन ऑर्डर्स होता है कैन साइड्स कैन भी होता है प्रिडिक्टेड होता है कैन। यहाँ दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग रेंज होता है कैन ऑर्डर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स बोलते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, कैन शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, डिफिनिट हीट ऑफ द फ्यूजन होता है, क्लीन कट्स होता है कैन, क्लेवेज होता है कैन, और ये ट्रू सॉलिड्स होता है कैन। और यहाँ पे इसका जो सम एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वो हमारे क्या है तो हमारा क्या है सोडियम क्लोराइड है NaCl होता है। उसके बाद कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2 होता है क्या है कैल्शियम फ्लोराइड। उसके बाद कोटाजाई है, डायमंड्स है, ग्रेफाइट है, आइस है, जिंक सल्फेट है, ZnS एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होता है। तो अमॉर्फस सॉलिड्स एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसको हम लोग अरेंज नहीं कर सकते रेगुलरली फैशंस के तौर पे। मतलब कहा गया है कि एन अमॉर्फस सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट होता है अरेंज इन एनी रेगुलर होता है फैशन। कोई भी रेगुलर फैशंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अरेंज नहीं कर पाएंगे अमॉर्फस सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली अमॉर्फस सॉलिड जो है हाईली सुपर होता है, कूलेड होता है, लिक्विड्स ऑफ द वेरी हाई विस्कोसिटी होता है, कैन आर कॉल द फ्यूसो सॉलिड्स होता है। एक्चुअली हम अमॉर्फस सॉलिड्स को एक टाइप का हम लोग क्या बोलेंगे पुसूडो सॉलिड्स। कब बोलेंगे तो सॉलिड्स हमारा हाईली कम सुपर कोल्ड लिक्विड होता है जो वेरी हाईली विस्कोसिटीज होता है। अब ये जो सपोर्टेड है वो फैक्ट दैट्स होता है ग्लास ऑफ विंडोज होता है, पेन ऑफ द सम वेरी आर द ओल्ड हाउसेज होता है कैन आर पॉन्डेड टू बी द थिकस एट द बॉटम देन द टॉप्स होता है कैन
शोइंग सम होता है फ्लूडिटी होता है कंपोजेड बाय द ग्लास होता है एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक इन नेचर्स होता है इट इज़ होता है बिकॉज देयर इज़ नो होता है लॉन्ग रेंज होता है ऑर्डर इन देम होता है एंड अरेंजिंग इन irregulars along all the directions होता है। अब इसके हम लोग देखेंगे ये कि हमारा क्या होता है कि कैसे हम लोग ये देखेंगे कि इसका एग्जांपल में कि कैसे कैसे हमारा काम होता है। अब यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल है एमॉर्फस सॉलिड्स का वो हमारा रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सब हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स के, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एमॉर्फस सिलिकेट्स इन वन ऑफ द वेस्ट होता है फोटोवोल्टिक होता है मटेरियल अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम लोग क्या है कन्वर्जन करेंगे सनलाइट्स को इलेक्ट्रिसिटीज़ के अंदर। अब देखेंगे हम लोग लिक्विड किस्म। लिक्विड क्या है, एक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर्स होता है डिस्टेंस है जो लिक्विड सार होता है कि ग्रेटर देन द सॉलिड्स बट होता है लेस देन द गैसेज होता है। मतलब ये बताया गया कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है लिक्विड हमारा लेकिन ग्रेटर देन सॉलिड से ज़्यादा ग्रेटर है बट लेस किससे गैस से है। अब इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड आर होता है वीक देन होता है कैन सॉलिड। अब यहाँ पे ये हो गया कि लिक्विड से वीक कौन है, सॉलिड से। ये देख सकते हैं कि हमारा इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शंस है वो लिक्विड्स का वीकर है किससे, सॉलिड से है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑफ लिक्विड हैव द ग्रेट होता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड है उसको हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। दे हैव द सम होता है ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशंस इन एडिशन होता है टू बी द हाई एनर्जेटिक दैन दोज ऑफ द सॉलिड। लिक्विड डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप बट होता है हैव द डिफिनेट वॉल्यूम। अब लिक्विड होता है स्लाइटली हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है और थर्मल एक्सपेंशन होता है दैन द सॉलिड्स होता है। अब इसको हम लोग कॉमन एग्जांपल में देखेंगे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब कितना है लिक्विड्स टर्म्स, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग गैसियस में। तो गैसियस क्या है, मॉलिक्यूल्स आर होता है सफिशिएंटली अपार्ट फ्रॉम द वन अनदर्स इन गैस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर ऑर्डर टू 10⁻⁻10 7 से लेके 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक। अब यहाँ पे होता है इंटरमॉलिक्यूलर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर ऑलमोस्ट होता है निग्लिजिबल इन गैसेज होता है। निग्लिजिबल रहता है किसमें, गैसेज में, ड्यू टू द लार्ज होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड निग्लिजिबल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेज हैव नाइदर बी द डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉट बी द डेफिनेट शेप होता है। दे होता है कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द होता है कंटेनर इन विच होता है दे आर प्लेस्ड होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज हैव द लार्ज होता है रोटेटरी वाइब्रेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशंस होता है। यहाँ पे जो हमारा गैसेस है वो तीनों में है एक तो पहला क्या है लार्ज लेवल पे होता है, रोटेटरी करता है, वाइब्रेटरी करता है और ट्रांसलेटरी मोशंस में अवेलेबल रहता है ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या है, मोस्ट एनर्जेटिकल होता है और दे पोजेज होता है हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन होता है। और गैस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड होता है। कह रहा है गैस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है कंपेयर टू किसके कंपेरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में गैस काफ़ी कंप्रेसिबली होता है कन हाईली। अब यहाँ पे लिक्विफाइड जो होता है वो पेट्रोलियम गैस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं LPG होता है सिलेंडर, दैट्स वी गेटिंग होता है आवर होम फॉर द कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन द सिलेंडर कंप्रेशर्स गैसेज होते हैं। यहाँ पे कह रहा है लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस है जिसको हम लोग बोलते हैं LPG गैस सिलेंडर, ये हम लोग अपने घर में भी कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा है कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हॉस्पिटल में सिलेंडर्स का भी कंप्रेशंस करने के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब कंप्रेसेबल नेचुरल गैस है जिसको हम बोलते हैं CNG, ये फ्यूल के टर्म्स में वर्क करता है। अगर फ्यूल नहीं है तो हम लोग CNG के माध्यम से क्या कर सकते हैं, व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं। जो CNG गैसेस वाले हमारे 4 व्हीलर होंगे वहाँ पे हम लोग CNG का यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल का यूज़ कर। दे आर होता है दिस डे इन द व्हीकल, आज के डेट में हम लोग CNG का भी यूज़ करते हैं। ड्यू टू दिस द हाईली कंप्रेसिबल लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन भी होता है कंप्रेस इनटू द स्मॉल सिलेंडर्स होता है ट्रांसपोर्टेड होता है मतलब ईजिली होता है। अब एग्जांपल में हम लोग देखेंगे एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, अमोनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जितना भी है वो हमारे क्या लिक्विड गैसेस के फॉर्म में है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशंस को मैटर्स के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेट है मैटर्स के, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, जिसको हम लोग करते हैं इंटर होता है कन्वर्टिबिलिटी होता है यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।